हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर कंस्ट्रक्शन से एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। क्वेश्चन आपको समझ में आया? उन्होंने बोला कि आप बैंगल से एक सर्कल बनाओ। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि एक आपके पास में मान लो कोई भी एक सर्कल बना हुआ है, आपने वो बैंगल से बनाया है या किसी भी चीज़ से बनाया है और आपको एक सर्कल ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक सर्कल के बाहर आप एक कोई पॉइंट है P और इससे आप इसके ऊपर टेंजेंट्स बनाना चाहते हो, तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, क्वेश्चन में केवल ये लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है आप बैंगल से बना रहे हैं, आपने किसी भी चीज़ से बनाया है या आपको कहीं बना बनाया सर्कल है और आपको ये सोचना है कि मैं इस पॉइंट से इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करूं, वो टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, तो वो कैसे किए जाएंगे? क्यों? अब देखो, अब यहाँ पर अपने को टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए कि हम जिस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ की है? सोचो ज़रा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको किसकी है? इस सर्कल के सेंटर की। जब तक इस सर्कल का सेंटर ही नहीं मालूम होगा तब तक हम टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम अपने जो भी एक्सटीरियर पॉइंट होता है उसको पहले सेंटर से ज्वाइन करते हैं और उसके बाद ही तो टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं बेटा। समझ गए आप? तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सर्कल का सेंटर आपको मालूम नहीं है और आप एक एक्सटीरियर पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? तो अब अपना मेन काम क्या है? अपने को केवल एडिशनल काम इतना करना है कि हमको इस सर्कल का सेंटर ढूंढना है और सेंटर ढूंढने के बाद में फिर जैसे टेंजेंट्स बनाते हैं वैसे ही बना देंगे। अब सर्कल का सेंटर कैसे ढूंढते हैं हम इस सर्कल में कोई भी दो नॉन पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक टेंजेंट AB है और वो एक कॉर्ड AB है और ये एक कॉर्ड CD है, ठीक है। सबसे पहले सर्कल के कोई भी दो नॉन पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ कर लेना। कॉर्ड्स ड्रॉ करने के बाद में इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना। तो जैसे AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे आप लोग तो ये आपका इस टाइप से बनेगा बेटा, है ना। फिर CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, तो वो आप करोगे तो वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और इनको एक्सटेंड करना तो ये एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका मिल जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? बस अब इसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए तो हमको कुछ बड़ा काम करना ही नहीं है। सबसे पहले हम अपने सेंटर को पॉइंट P से ज्वाइन कर देंगे, फिर इस PO को बाइसेक्ट कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। तो ये आपका, एक सेकेंड मेरा सही नहीं बना, ये आपका इस टाइप से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे आप लोग बेटा, तो ये आपका PO का इससे हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। PO का मिड पॉइंट मिलने के बाद हम PM या MO किसी को भी रेडियस लेके एक और सर्कल बनाएंगे। ये जो सर्कल बनाएंगे ये हमारे गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा और क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं तो इसको हम डॉटेड कर देंगे। ठीक है बेटा, ये हम इस तरह से अपना डॉटेड सर्कल कर देंगे तो जिससे पता रहेगा कि ये हमारा गिवन सर्कल नहीं है। अब ये हमारे गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। वो 2 पॉइंट्स पे मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम हमने P लिख दिया, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसको Q लिख दिया और बस ऑलरेडी P हम लोग ले चुके हैं तो इसको R लिख लेते हैं। अब हम P को अपने R से ज्वाइन कर देंगे और P को हम Q से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे टेंजेंट्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको इसी के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं तो आप कैसे लिख दोगे वो भी देख लो जल्दी जल्दी। सबसे पहले आप लिख देना
हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने स्टेप 1 में अपना सर्कल ड्रॉ किया। तो हमने सबसे पहले किया ड्रॉ अ सर्कल। अब यहाँ पे हमको बैंगल लिखा था तो हम लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, आपने 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स लेके उनको बाइसेक्ट किया। तो इसके बाद में हमने लिख दिया कि टेकिंग 2 नॉन पैरेलल chords AB and CD of this circle respectively। ठीक है ना बेटा। इसके बाद हमने क्या किया था, इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो अब हम वो लिख देंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप है ये अपना स्टेप 2। इसमें हम लिख देंगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये बेटा परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड CD respectively which intersects each other at, अब कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ओ पर। तो अब हम लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में कि नाउ, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लिखेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। हम पूरी इंफॉर्मेशन सेंड करें वो ज़्यादा अच्छा होगा बेटा। ठीक है, तो अब इसके बाद में हमारा इंटरसेक्ट एट ओ हो जाएगा। नाउ ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। अब हमको नेक्स्ट काम क्या करना है, अपना टेंजेंट्स वाला लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप लिख देना, नेक्स्ट स्टेप जब आप लिखोगे तो उसमें लिख देंगे क्या क्या किया अब हमने। इसके बाद अब हमने ज्वाइन किया, पहले टेकिंग पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि जब तक पॉइंट P नहीं लिया तो हमने ज्वाइन कहाँ से कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप अब अपना जो आएगा उसमें हम लिख देंगे जॉइन OP एंड बाइसेक्ट इट। ठीक है, हमने OP को ज्वाइन किया और बाइसेक्ट किया। फिर इसके बाद हमको क्या मिला कि ज्वाइन OP एंड बाइसेक्ट इट, वी गेट मिड पॉइंट M ऑफ OP। हमें OP का मिड पॉइंट M मिल गया। ये करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, हमने बेटा टेकिंग M एज सेंटर, टेकिंग M एज सेंटर विथ रेडियस। अब हमने रेडियस क्या ली बेटा, रेडियस हमने ले ली PM या MO, कुछ भी लिख सकते हैं हम, MO। वी ड्रॉ अनदर सर्कल, which intersects previous circle at अब उसने कहाँ पे कट किया, हमने इनके नाम क्या लिखे थे बेटा, R एंड Q। तो वो हम लिख देंगे R एंड Q रिस्पेक्टिवली। अब आप क्या लिखोगे, लास्ट में हमने क्या किया था बेटा, लास्ट स्टेप में हमने इनको ज्वाइन किया था।
तो अब हम लिख देंगे ज्वाइन पी आर एंड पी क्यू। नाउ पी आर एंड पी क्यू आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। समझ में आ गया? तो इस तरह से बेटा इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। अब आपको जस्टिफिकेशन करना है, तो जस्टिफिकेशन के लिए मतलब आपको ये बताना है कि ये आपके टेंजेंट्स हैं, तो वो भी जल्दी से देख लो कि जस्टिफिकेशन कैसे लिखना है। जस्टिफिकेशन के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो पॉइंट जहाँ पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्यू पे या आर पे, आप इनको ओ से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दोगे तो क्या होगा कि ये जो हमने अभी सर्कल बनाया है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, तो ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल बन जाएगा, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये रेडियस है हमारे गिवन सर्कल की, तो रेडियस और ये लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये हमारी पी क्यू क्या है बेटा, टेंजेंट है। अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, इसको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन किया ओ क्यू को। जैसे ही ज्वाइन किया तो हमारे पास में पी एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू मिला। वो क्या हो गया, वो हमारे पास में इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, तो क्या हुआ, एंगल पी ओ क्यू मिला, वो एंगल इन द सेमी सर्कल है। अब एंगल हमको मालूम है कि सेमी सर्कल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ये ओके, यहाँ पे पी क्यू ओ लिखना था, पी क्यू ओ। तो एंगल पी क्यू ओ की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास में, 90 डिग्री। अब पी क्यू ओ 90 डिग्री का आ गया। अब इसके बाद हमें मालूम है कि ये रेडियस है, जो जो चीज़ें हमने बोली हैं हम वही सब लिखते जा रहे हैं। तो अब हम लिख देंगे कि सिंस ओ क्यू इज अ रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। अब ओ क्यू क्या है, हमारे गिवन सर्कल की रेडियस है, ठीक है ना बेटा। अब ये गिवन सर्कल की रेडियस है, तो देयरफॉर पी क्यू हैज़ टू बी अ, ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने जब पढ़ा था, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा हो तो आपने पढ़ा था कि हमेशा टेंजेंट जो होती है वो सर्कल पर रेडियस के साथ में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि वो रेडियस है, तो इसलिए पी क्यू को क्या होना पड़ेगा, हैज़ टू बी अ टेंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कल। और इसके बाद हम सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली पी आर इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। ठीक है, अभी बेटा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।